आप भी मदर हैं, मैं भी हूँ, ये एज अ चिल्ड्रन मैं ये पूछना चाहती हूँ या ये समझना चाहती हूँ कि आपने अपने बच्चों को रेस करते हुए कैसी दिक्कतें पेश आई आपको, या आपका क्या विचार है कि आपको हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, एज अ मदर स्ट्रिक्ट मदर होना चाहिए, या किस तरीके के पेरेंट हमें बनना चाहिए? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि एज ए मदर स्ट्रिक्ट रही हूँ मैं, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है फ्रेंडली होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ हमेशा स्ट्रिक्ट मदर का भी रोल किया है और फ्रेंडली भी निभाया है। तो मतलब आपको लगा कि आपने जो किया है, क्योंकि मैं एक्चुअली आपसे इसलिए जानना चाहती थी कि आपके बच्चे मेरे बेटे से बड़े हैं, हाँ जी। तो शायद मुझे भी कुछ टिप्स मिल जाए मैं इसलिए पूछना चाहती थी कि आपका मतलब उनके साथ बिहेवियर या आपका उनके साथ जो रिलेशन था वो फ्रेंडली था? हाँ जी, बिल्कुल फ्रेंडली था। और क्योंकि जब आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं ना, तो वो आपके साथ हर चीज़ को शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम एक स्ट्रिक्ट बन के रहेंगे उनके साथ, तो बहुत सारी चीज़ें छुपाने लगते हैं। तो ये चीज़ें फिर ये मुझे लगता है हर न्यू मदर के लिए ना टिप रहेगी कि अगर आप उनके साथ थोड़ा सा भी उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे या उनको उनकी स्पेस दें अगर, तो शायद बच्चा हम जैसे उनको अपने क्लचेस में रखना चाहते हैं वो हम बांध के ऐसे नहीं रख सकते। जब तक हम उन्हें उनकी स्पेस देंगे तो शायद वो हमारे साथ भी उतना ही फ्रेंडली हो जाए। बिल्कुल। किरण, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं बिल्कुल इनकी बात से अग्री करती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहे हैं। लाइक मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं एंड मेरी मॉम थोड़ी फ्रेंडली रही हैं मुझसे हमेशा से ही। एंड आई थिंक ये घर पे भी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, हम भी अपनी बातें खुल के कर सकते हैं। हाँ। और स्ट्रिक्ट रहना भी ज़रूरी है, बच्चे बिगड़ भी जाते हैं फिर ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओ तो आई थिंक दोनों कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट भी फ्रेंडली भी, बैलेंस होना चाहिए। मतलब एज अ पेरेंट जहाँ पे हमें मदर का रोल निभाना है तो वहाँ हमें स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, है ना? और अगर हम उनको वो फ्रीडम दें कि आप अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हो या अपनी कोई प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हो, तो फिर मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे एज अ फ्रेंड भी रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है, तो 2 बच्चों को डील करने में, उनके साथ डील करने में, क्योंकि बच्चों की लाइक्स डिसलाइक्स हर चीज़ अलग अलग होती है और मुझे लगता है स्पेशली बॉय और गर्ल की तो सच में डिफरेंस होता है। हाँ। देखो, मेरा तो बेटा है तो मुझे तो एक के बारे में आई हैव एक्सपीरियंस्ड, बट आपके 2 बच्चे हैं तो मुझे ये जानना है कि आपने उनके बीच में बैलेंस कैसे बना के रखा या उनके क्या नेचर थे? नेचर देखो, सबसे पहले तो आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है वो बहुत डिपेंड करता है बच्चों के नेचर पे। आपका नेचर बच्चों के साथ कैसा है। तो जैसे मेरा बेटा है वो थोड़ा शरारती नेचर का है और जो बेटी है वो शाय टाइप की है। तो खाने पीने के मामले में बेटा बहुत वो रहता है कि हाँ मम्मा ये बना दो वो बना दो, जिद करके भी मांग लेता है। लेकिन बेटी इस मामले में थोड़ी अलग थी, वो ज़्यादा किसी के साथ खुलती नहीं है। और यहाँ तक कि खाने पीने के मामले में उसको अगर मैं ही पूछूं कि बेटा ये बना दूं वो बना दूं तो करती है। लेकिन अब अगर जैसे ग्रोथ हुई है उसकी, आगे आगे थोड़ी बड़ी हुई है, तो अब वो चीज़ें मांगती है करती है, तो नेचर चेंज होता रहता है बच्चों का। वही मैं कह रही हूँ कि बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक्स, भाई किसी को एज अ बॉय कुछ और चीजें पसंद है, एज अ गर्ल उसको कुछ और चीजें पसंद होंगी। दोनों एक टाइम पे कोई एक ही चीज के लिए भी लड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है आपके घर में भी यही कुछ होता है। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ होता है। जैसे बेटा कई बार कहते हैं मम्मा आलू का पराठा बनाओ, बेटी को वो पसंद नहीं है। अच्छा। तो तब वो दिक्कत हो जाती है कि दोनों को अलग अलग देखना पड़ता है कि हाँ, लेकिन बच्चे करना तो पड़ता है। वहां पे एक्चुअली बच्चे भी ये समझना शुरू कर देते होंगे कि मम्मा किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। मुझे लगता है अगर एक ही चीज की पसंद की चीज बनाओगे तो दूसरे को लगेगा कि नहीं उसकी ज्यादा सुनी गई है। तो ये चीजें तो होती है। तो हम बस वही बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों के मन में ये बात ना आए। हाँ, कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो बच्चों को हमेशा पसंद आती हैं। तो कई बार होता है ना, मदर्स वही काम कर देती हैं जो दोनों को पसंद आ जाए। प्लीज दोनों में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा ना हो ना। तो वो चीज तो सही है। तब इनके नेचर को समझना, इनके बिहेवियर को समझना बच्चों के,
लिए आपके लिए वो कितना टफ रहा? क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ वो चीज़ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ ये, और कुछ एक टाइम के बाद एक्चुअली वो चीज़ें ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं। जैसे मेरे बेटे का एक बहुत खास बिहेवियर है, उसको जब भूख लगती है ना तो वो मुंह से मांगता नहीं है, वो कहता नहीं है कि मामा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो उस टाइम पे ना इरिटेट होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो पता नहीं क्यों वो एक्सप्रेस नहीं, आज की डेट पे भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो। तो वो चीज़ मैंने उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को मैंने ये समझा, मुझे टाइम लगा समझने के लिए थोड़ा सा कि ये इस टाइम पे ऐसे क्यों करता है। बट देन आई रियलाइज्ड कि जब उसको मैंने फीड किया तो वो शांत हो जाता है। तो आपके बच्चों में भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें होती हैं? एक्चुअली ये ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जैसे जॉब करती हैं जो वुमेन, क्योंकि हम बच्चों से ज़्यादा अटैच रहते हैं। जैसे हम हाउस वाइफ हैं तो हम बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हाउस वाइफ को ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों का बिहेव जानने में, क्योंकि वो 24 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं। जो वाइफ जॉब करती हैं, जो मदर, उनके लिए थोड़ा ये टफ होता है समझना बच्चों को। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई बच्चों को समझने में। आपके बच्चों में गैप कितना है? मेरे बच्चों में 3 साल का गैप है। तो फिर तो आपको भी टाइम मिल गया ना उनको समझने के लिए, है ना? हाँ। कुछ चीजें होती है जो हमें पहले समझ नहीं आती, जैसे फर्स्ट चाइल्ड पे बहुत चीजें नहीं समझ आती, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीख जाते हैं। मैं भी शायद मैं भी जो अपने बेटे की बात कर रही हूँ वो भी यही बात है कि मेरा भी फर्स्ट सन था और मेरा और कोई बेटा नहीं है। तो मुझे ये लगा कि वो चीज़ मुझे समझने में इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा कि वो ऐसा क्यों करता है, कि क्यों नहीं वो बताता। पता नहीं, शायद उसके नेचर में ही वो चीज़ है कि वो नहीं बताता आज भी। और वो वैसे डिमांडिंग नहीं है बिल्कुल भी कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हाँ अगर उसको कुछ चाहिए तो मांगना, उसको खाने के लिए मांगना नहीं आता, बाकी कोई काम भी मांग लेता है। वही है ना, हर बच्चे का अलग अलग नेचर होता है। हाँ, मुझे लगता है कि जब तक बच्चे हमारे पास रहते हैं, जैसे 2.5-3 साल के बच्चे जब तक हमारे पास बिल्कुल मदर्स के पास ही रहते हैं, तब तक तो हम ये समझते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल वही कर रहा है जो हम उसको करवाते हैं या करने को कहते हैं। लेकिन आई थिंक उनमें चेंज हमेशा, शायद हम उनका चेंज तभी फील कर पाते हैं जब हम बच्चों को बाहर ले जाना शुरू करते हैं। जैसे कभी हम उनको प्ले पैन में एडमिशन दिला दिया, या प्ले ग्राउंड लेके जाते हैं, या बच्चे जब घर से बाहर जाना शुरू करते हैं और बच्चों से जब मिलना शुरू करते हैं, शायद उनमें तब उनके बिहेवियर में, उनके चीज़ों में, लाइक्स डिसलाइक्स में चेंज आना शुरू होता है। ऐसा मैं समझती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। व्हाट डू यू हैव टू से दैट? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जब तक बच्चे आपके हाथ में रहते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है। जब बच्चे बाहर जाते हैं, उनका थोड़ा सोसाइटी में जब जाते हैं बच्चे, अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, तो उनका नेचर चेंज होता है, बहुत कुछ उनमें बदलाव आते हैं। आई थिंक जब बच्चे बाहर जाते हैं तो बहुत लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, और फिर ओपन अप होते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, वो मिलते हैं, उनके थॉट्स हमारे थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ओपन अप हो जाते हैं। इसलिए उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, नेचर चेंज होता है उनका। और ये मुझे लगता है कि छोटे से ही शुरू हो जाता है। मतलब जब वो, मैंने जैसे कहा 2.5-3 साल की और बड़े एज में आते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स बनाना तभी शुरू करते हैं जब वो घर से बाहर जाएंगे, तो तभी से उनकी उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं, राइट? आई थिंक ये बस बच्चों में नहीं, जब तक बच्चा बड़ा होता जाता है, इस एज तक भी हम जैसे जैसे बाहर जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, हमारा नेचर वैसे वैसे चेंज होता जाता है टाइम के साथ। क्योंकि हर एक की वाइब्स आपके अंदर आ जाती है ना। आप जिससे बात करते हो, कई बार तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो उनकी बातों से कि हमें तो यही करना है या हमारे लिए यही सही है। कभी कभी हम दूसरों का नेचर अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो टाइम बीइंग हो, लेकिन कर जरूर लेते हैं। बट आई थिंक ये बात सिर्फ बच्चों में नहीं, हम लोगों में भी होती है। जब हम भी किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि वो सही है, या हमें वो चीज़ उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव थॉट जो होते हैं ना, वो हमारे माइंड पे बहुत असर करते हैं। तो यही चीज़ बच्चों के साथ भी है। जैसे आपने कहा कि बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होती हैं एज के साथ, है ना, बड़े होते होते। मैं भी ये चीज़ मानती हूँ, क्योंकि जब मैंने भी अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलाया और जब उसको प्लेग्राउंड में ले जाना शुरू किया, तो जिस हिसाब से ये बाकी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होता था, खेलता था या स्कूल में था,
उसके इंटरेस्ट्स मुझे वहाँ पे समझ आने शुरू हुए कि वो क्या करता है, मतलब किस डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट जा रहा है, ये मुझे वहाँ पे समझ आना शुरू। देखो घर पे हम नहीं समझ पाते, मुझे लगता है घर पे तो हम नहीं समझ पाते क्योंकि वो हमेशा हमारे सामने रहते, तो हमें नहीं पता लगता। जब हम बच्चे को स्कूल छोड़ा लिया, टीचर्स का फीडबैक मिला, हमें तब समझ में आता है कि बच्चे का किसी खास जगह पे इंटरेस्ट आया, किसी का स्टडीज़ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ मुझे समझ में आई। आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था क्या? हाँ बिल्कुल किया था मैंने। ये पहले जैसे मेरा बेटा है तो पढ़ाई में पहले अच्छा चल रहा था, जब ये 9th क्लास में आया ना तब इसका मैंने देखा कि इंटरेस्ट गेम में ज़्यादा बन रहा है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे इसकी थोड़ी जो स्टडी लेवल था वो थोड़ा नीचे जा रहा था इसका, तो तब मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। मैंने पहले तो रोका उसको कि जैसे ऑलमोस्ट पेरेंट्स को होती है, चिंता होती है बच्चों की कि हाँ नहीं स्टडी ज़रूरी है, एक माइंडसेट होता है सब पेरेंट्स का ना, तो हम वही थोपने की कोशिश करते हैं बच्चों पे। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं देखा कि गेम में वो इतना ज़्यादा पैशन था उसको कि मैं फिर उसकी टीचर से बात की मैंने। कौन सा स्पोर्ट खेलता है वो? बास्केटबॉल खेलता है। अरे वाह, नेशनल प्लेयर है वो। अच्छा, वाह, फिर तो आपको उसको एनकरेज करना चाहिए था। बिल्कुल मैंने एनकरेज किया। पहले तो मैं रोकती थी जैसे ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते कुछ चीजें, क्योंकि उसके फादर जो है वो बाहर जॉब करते थे, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था वहाँ पे ये एक बात रहती है कि अगर बच्चे इधर से उधर हुए तो डांट पड़ने, तो एलिगेशन पूरे मदर पे आ जाता है। बिल्कुल सही है। फिर कह देते हैं हाँ मदर ने बिगाड़ दिया इसको। तो बस यही चीज़ें थी। मैंने फिर उसकी टीचर से बात करी तो उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं उसको स्पोर्ट की ज़रूरत है, आप उसको सपोर्ट करो, वो खेलने में अच्छा है, खेलता है वो स्कूल में। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने उसको बेटे को अच्छे से समझाया, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ें समझाई कि ठीक है मैं तुम्हें हर जगह पे सपोर्ट करूंगी, लेकिन इस वक्त जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए तुम्हें चलना है कि हाँ अगर मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया तो कभी मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बस ये चीजें कि ये है कि उसने अच्छे से मैनेज किया सब कुछ, फिर स्टडी भी और गेम भी दोनों चीजें। थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता था कभी कभी, ऑब्वियसली वो तो बच्चे के इंटरेस्ट में है ना, कि जब आप एक तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हो तो दूसरी चीज कोई भी हो वो पीछे ही रह जाती है थोड़ा सा। क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम मुझे वहाँ आती थी जब वो उसका जैसे कोई स्टेट लेवल होता था या नेशनल लेवल होता था, तो वहाँ प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती, तो तब उसकी जो टाइमिंग थी ना वो डिसबैलेंस होती थी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए। अगर वो कोच को खुश करता है तो प्रिंसिपल नाराज है तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वहाँ फिर मुझे खड़ा होना पड़ता था जाके। तो अगर वो पढ़ाई में जाता है आगे, प्रिंसिपल को खुश करता है, तो कोच नाराज था कि भाई तुम प्रैक्टिस के लिए नहीं आते हो, फिर गेम छोड़ दो, तुम पढ़ाई कर लो। हाँ। तो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस टाइम पे ना, बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं उस टाइम पे कि पेरेंट्स, टीचर्स और कोच, मतलब जो भी वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हर बंदा उस पे प्रेशर डाल रहा होता है कि कैसे कर रहे हो, या हमारी प्रेशराइज रहा, क्योंकि उसको प्रिंसिपल स्टडी के लिए प्रेशर डाल रहा था, कोच गेम के लिए डाल रहा था, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि सोसाइटी में भी फिर ये चीज़ें होने लग जाती है, आजकल कंपटीशन बहुत है बच्चों में, तो लोग सोचते हैं कि हाँ मदर क्या बच्चे को खेलने में डाल रखा है, खेलना ही सब कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, कि बच्चे हमेशा गलत नहीं होते, बच्चे भी सही डिसीजन लेते हैं अगर हम उन्हें फ्रेंडली तौर पे उनके साथ बात करते हैं, तो खुल के बात करते हैं बच्चे आपसे। आई थिंक अगर एक पेरेंट्स जो है अगर वो बच्चों को ऐसे ही एनकरेज करे तो वो अपने जो वो करना चाहते हैं उनको सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आई थिंक वो अपने इंटरेस्ट को भी प्रोफेशन बना सकते हैं। इसमें आई थिंक पेरेंट्स अगर इंकरेज करे बच्चों को, बिकॉज पहले ऐसा होता था उनको लगता था स्टडीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जैसे मेरा भाई है उसको डांसिंग का बहुत शौक है, पर अब मेरे पेरेंट्स उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, लाइक ही इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़, बट उसको है कि चलो ठीक है तुम्हें जो करना है तुम अच्छे से करो, वी आर विथ यू।
तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आई थिंक अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं और वो सही करेंगे और उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो अलग ही होता है जब अगर बच्चे अगर उनको ये पता हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे हैं। बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा डिप्रेशन में आने लग जाता है, डिप्रेस हो जाता है वो। और मुझे लगता है कि कहीं ना टीचर को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर बच्चा खेलने में अच्छा है तो उसको सपोर्ट जरूर करे। लेकिन करते हैं टीचर, करते भी हैं, कुछ स्कूल में अच्छे से टीचर करते भी हैं सपोर्ट, लेकिन कुछ चीजें हो जाती हैं कई बार बच्चों के साथ कि टीचर नहीं समझ पाते बच्चों को या बच्चे टीचर को नहीं समझ पाते, वहाँ पे बहुत गड़बड़। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की अपने बेटे के साथ। उसको भी ना क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, उसको भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, बट उसमें से उसको क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद था। तो वो मेरे ख्याल 3rd में या 4th में था जब हमने उसके लिए कोच अरेंज किया, उसको ग्राउंड भेजते थे, उसके लिए कोच अरेंज किया और उसको ट्रेनिंग देते थे। तो लास्ट ईयर तक भी वो लेता था ट्रेनिंग और अच्छा खेलता था, मतलब उसको उसके सर ने काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ उसको समझाया। कुछ एक बार उनको वो बाहर भी ले गए खिलाने के लिए, जैसे कुछ मैचेस वगैरह थे तो इनको ले गए, तो 1-2 दिन के लिए ये बाहर भी गया, अपनी टीम के साथ खेल के आया, सब कुछ किया। कोई और चीज़ भी तो हो सकती है जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो, जिसमें बच्चा अच्छा बल्कि परफॉर्म कर सकता हो। वही चीज मैं बोल रही ना कि टीचर को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। हाँ, नहीं आपके केस में तो बहुत अच्छा हुआ कि एटलीस्ट उसका जो कोच था या सब्जेक्ट टीचर्स थे वो उसको फेवर करते थे। मैंने जैसे अभी कहा कि मेरे बेटे को लास्ट ईयर तक तो बहुत इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने में या उसको सीखने में, लेकिन इस साल उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया। वो उसने लूज किया जस्ट बिकॉज कि उसको बाहर से वो सपोर्ट नहीं मिली। देखो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, कोच भी कर रहा है, लेकिन कोच कहेगा मुझे अपना टाइम चाहिए, हम कहेंगे हमें स्टडीज भी चाहिए, तो वो बेचारा ना बीच में फंस के उसने इंटरेस्ट ही लूज कर दिया उसमें से। हाँ, मेरी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसको जैसे बच्चों के ना इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं कई बार, तभी मैं कहती हूँ बच्चों को स्पेस देना चाहिए, एकदम से बच्चों को कुछ मना नहीं करो। क्योंकि मेरी बेटी को म्यूजिक में इंटरेस्ट था, लेकिन अब जैसे उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है तो अब उसका पूरा जो फोकस है वो स्टडी पे है, तो म्यूजिक में अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। आई थिंक बच्चों को टाइम और स्पेस दोनों मिलना चाहिए। कभी कभी ग्रोथ के साथ इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। और मुझे लगता है ये टाइम और स्पेस जो है ना टाइमली मिलना चाहिए। हाँ, सही टाइम पे उनको वो टाइम और स्पेस अगर हम देंगे तभी वो अपने लिए कुछ डिसीजन या अपने इंटरेस्ट को लेना मतलब समझना चाहेंगे कि उनको चाहिए क्या। अरे एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि स्टार्टिंग से थॉट बना लेते हैं कि हाँ जैसे बचपन से हम बच्चों को चला रहे हैं कि हाँ यहाँ बैठो, हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वही चीजें वो आगे जाके भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोच बदलती है, तो वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं और वो हमारी तरफ देखते हैं। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने अभी कही है कि हर इंसान इंडिविजुअल है। बिल्कुल, हर बच्चा, हर ग्रोन अप, हर बंदा इंडिविजुअल है। उसके अपने शौक है, अपनी उसकी कुछ एबिलिटीज है, कुछ अपनी डिसेबिलिटीज है। हम अगर उनको नहीं समझेंगे, देखो हम बच्चों को ये समझते हैं कि ये हमारे हैं तो ये हमारी ही तरह से चलेंगे, वहां पे हम ये भूल जाते हैं कि किसी के अपने पसंद नापसंद भी। अब कई बार हम ही लोग हैं, हम नहीं चाहते कि इस टाइम पे हम बच्चे के साथ बात करें, लेकिन बच्चा हमारे साथ उस टाइम पे लाड करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, तो हम उसको कहते नहीं अभी जरूरत नहीं है। यही चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको अपने बेटे की एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि कंप्लेन आती थी, पढ़ता नहीं है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, ये वो, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैंने एक बार उसकी बॉल छुपा दी। अच्छा, तो उसने क्या करा, मैंने बॉक्स में रख के ताला लगा दिया, उसने देखो क्या करा कि ताला तोड़ा और बॉक्स निकाला और अपना 3 बजे लेके बॉल निकल गया। और 1-2 बार तो ऐसे हुआ कि मैं उसको घर से ट्यूशन पे भेजती थी और वहाँ ट्यूशन से वो खेलने के लिए चला जाता था, प्रैक्टिस के लिए। मतलब इतना पैशनेट था। तो फिर मैं जब ट्यूशन पे गई ये पूछने के लिए कि कैसा कर रहा है, होता ही है कि मदर थोड़ा पीछे जाती है बच्चों की फीडबैक लेने, तो मैंने सोचा चलो फीडबैक लेती हूँ कि कैसा कर रहा है ये। तो वहाँ मुझे पता चला कि वो तो 2-3 दिन से ट्यूशन पे आ ही नहीं रहा। तो मुझे चिंता हुई कि कहाँ जा रहा है बच्चा। तो मैंने फिर इसको जब घर आया तो मैंने इसको डांटा, तो ये रोने लग गया। तो मैंने इसको बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें हर जगह सपोर्ट करती हूँ तो तुम क्यों करती। तो कहता है कि अगर मैं प्रैक्टिस पे नहीं जाता तो मुझे
सर डांटते हैं कि जा तो तुम पढ़ लो या खेल लो, और मैं ये मेरी लाइफ है। तब जब उसने ये बोला कि ये मेरी लाइफ है, मैं बास्केटबॉल नहीं छोड़ सकता, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ। फिर तो आपने अच्छा किया उसको सपोर्ट करके ना। बिल्कुल, फिर मुझे लगा कि नहीं सपोर्ट करूं, क्योंकि अगर बच्चा आज ये कर रहा है, चोरी जा रहा है बाहर, तो कल कुछ और करेगा, तो उससे अच्छा कि आप उसके साथ खड़े रहो। बिल्कुल खड़े रहो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे अभी कहा कि मदर्स को, पेरेंट्स में मोस्टली इम्पोर्टेंट रोल जो है ना, फादर का जितना इम्पोर्टेंट रोल होता है मदर का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन बच्चे ज़्यादातर अटैच मोस्टली केसेस में पेरेंट्स मदर के साथ होते हैं। तो आपने जैसे कहा कि बच्चों को फ्रेंडली उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए, उनको स्पेस भी देनी चाहिए, मैं भी यही चीज़ मानती हूँ। लेकिन किरत, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिर भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, सुनने में आते हैं कि हम तो उनको अपना मतलब काफ़ी स्पेस देने की कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप क्या समझते हो, कुछ क्या चीज़ होती है, बच्चों को क्या चीज़ रोकती है ऐसा करने से? जैसे आपने कहा कि आप लोग देते हो पर बच्चे नहीं कर पाते, आई थिंक इस केस में बच्चों का जो सर्कल होता है वो बहुत डिपेंड करता है, आउटर सर्कल होता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत से लोगों से, बच्चों से मिलते हैं, तो आई थिंक उनके जो वो बच्चों से मिलते हैं, उनके थॉट्स आते हैं उनके अंदर, तो हो सकता है कि वो खुद ही फॉर्म कर लेते हैं कि नहीं वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम नहीं शेयर कर सकते, या उन बच्चों का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है वो बच्चों के साथ डिस्कस घर में करते शायद हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर होता हो। कई बच्चों का अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, फिर वही बच्चे खुद भी सोच लेते हैं कि नहीं हम भी नहीं ऐसे डिस्कस कर सकते। कभी कभी घर पे आके हमें वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, हमें पेरेंट्स से वैसा जवाब मिल जाता है कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। तो होता है कभी कभी बच्चे खुद ही फॉर्म कर लेते हैं अपने आप को कि नहीं हमने नहीं डिस्कस करना है, ये बाउंड्री बना लेते हैं। तो हम इसको सिचुएशनल मान सकते हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बट हाँ ठीक है, इंडिविजुअल्स कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि कई बार आपको बाहर से ऐसी वाइब्स मिलती हैं, जैसे आपका जो सर्कल है, जिसको आप फ्रेंड सर्कल कहते हो, वहां से आपको कई बार ऐसी वाइब्स मिलती हैं, या ऐसी चीजें कई बार कोई फीड कर देता है ना आपके माइंड में। कभी कभी होता है ना, बच्चे अपने बारे में आके बताते हैं, तो हमें भी लगता है शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, तो उनकी वाइब्स हमारे अंदर आती है और हम भी वैसा ही सोचने लग जाते हैं। ये एज अ मदर हम लोग को ना ध्यान देने वाली बात है क्योंकि देखो हम अपनी तरफ से हमेशा 100% बच्चों के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो टीन एज वाला टाइम है बच्चों का, उस टाइम पे एक्चुअली बच्चे उस टाइम पे इमोशनली भी ग्रो होते हैं, फिजिकली भी ग्रो होते हैं, मेंटली भी ग्रो होते हैं, अपने आप की आइडेंटिटी को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमें भी जानो। तो ये पॉइंट, एम आई राइट किरत? हाँ जी बिल्कुल तुम्हारा ब्रदर छोटा है, मुझे लगता है तुम इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकती हो। मेरा भाई छोटा है और उसके साथ भी कभी, बिकॉज वो बहुत शाई है, तो वो अपनी बातें खुल के नहीं कर पाता, उसे डर रहता है, बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ अपनी बातें शेयर करे। तो आई थिंक बैलेंस होना चाहिए कि हम उनके साथ ज्यादा वो भी ना, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी ना हो और ज्यादा फ्रेंडली भी ना हो उनसे। मतलब आपके ब्रदर के केस में तो ये है कि शायद आपको उससे फ्रेंडली होने के लिए ज्यादा जरूरत है, हम ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, पर कभी कभी हम ज्यादा एफर्ट्स डाल के बच्चे को प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि हमें बताओ। मेरे हिसाब से सब कुछ बैलेंस है, अगर हम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो सब कुछ हो सकता है। मतलब चाहे कोई इंट्रोवर्ट है, चाहे वो शाय है, चाहे किसी भी नेचर का है, स्पेस हर एक के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सबसे जरूरी चीज जो है पेरेंट्स के लिए, वो मेरे ख्याल से ये है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे लगता है कि जब बच्चे ग्रो करते हैं ना, तो आपको तभी से उनको इस तरह से उनका रिसाइकल करना चाहिए कि अच्छी चीजें बुरी चीजें उनको तभी से बतानी शुरू कर। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि हम 7th 8th तक बच्चों को पूछते ही नहीं है क्या कर रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया पे लगे हुए क्या कर। मुझे लगता है ये स्टार्टिंग से ही ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को, तो ये ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे मामले में तो ऐसा है। हाँ नहीं, आपने सही कहा। मैंने भी हमने, हमारा बेटा जब छोटा था ना, तो कार्टून्स तब वो देखता ही था, तब वो कुछ एक आते थे कार्टून्स वो देखता था, लेकिन उसके बाद जब उसने कुछ जापानीज वो आने लगे कार्टून्स, तो उस पे उसने जब स्विच ऑन किया ना,
कि मुझे वो देखने हैं। तो मैंने तो नहीं उतना नोटिस किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसको नोटिस किया कि उस कार्टून में ये होता था कि उनको कोई गैजेट ऐसा मिल जाता था या कोई ऐसी चीज उसमें होती थी जो उस बच्चे के सारे काम कर रही होती थी, कोई हेल्प, मतलब इन शॉर्ट हम अगर कहें तो उस बच्चे को इस चीज का पता लगता था कि ये एक हेल्प है, कोई गैजेट है या कोई एक ऐसी हेल्प है, इससे तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो उसके नेचर में वो आने लग गया था। देन ही आस्क्ड मी, उसके पापा ने मुझे बोला कि ये चीजें उसमें आ जाएंगी अगर हमने इसको अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर हमने उसका वो चैनल्स हमने बंद कर दिया, मतलब देखना उसको रोक दिया। तो वो चीज वहीं पे पकड़ी गई और सुधर गई। वही चीज मैं बता रही हूँ ना कि मैंने खुद कई पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो पहले तो ध्यान नहीं देते बच्चों की तरफ, क्योंकि कहते छोटे हैं कोई नहीं समझ आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही इस बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों पे पूरी नजर होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल फ्रेंडली भी रहो और स्ट्रिक्टली भी रहो, जहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है वहाँ स्ट्रिक्ट भी रहो। मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि जो सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं। क्योंकि सोसाइटी में जब देखो कुछ डिफरेंट होता है तो सोसाइटी में बातें तो होती हैं। हाँ। मेरे केस में मैंने अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि सोसाइटी को मत देखो, उसके लिए मैं हूँ। सोसाइटी हमें कुछ नहीं देती है, सोसाइटी को हम खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमें पहले अपने बच्चों को देखना है, हाँ। उसके बाद सोसाइटी को। तो मैंने अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दे रखी। काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि सोसाइटी के लिए मैं हूँ, तुम अपना ध्यान दो। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपने काम पे फोकस करो। हाँ। जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव देख के करना। ये नहीं है कि कल को कोई तुम्हें कहे कि हाँ तुम्हारी मदर ने इतनी फ्रीडम दे रखी थी और तुम किसी और ही लेवल पे जा रहे हो। तो जो मैंने उन पे ट्रस्ट बनाया था तो उन्होंने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ा नहीं। वेरी गुड। इस चीज में मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और आज मैं प्राउड फील करती हूँ अपने बच्चों पे। हाँ, नहीं मतलब किसी भी मदर को होना भी चाहिए प्राउड। आई थिंक ये पेरेंट्स और बच्चों के ट्रस्ट और बॉन्ड की बात है। अगर पेरेंट्स ट्रस्ट करेंगे तो बच्चे भी ट्रस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को, और साइड बाय साइड सब कुछ होगा। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए बिकॉज उनको मेरे पे ट्रस्ट था एंड मुझे एक्सपोजर चाहिए था। हाँ। वो चाहते तो मुझे रोक सकते थे कि सोसाइटी बोलेगी, और बीइंग अ गर्ल कि तुम क्यों जाना चाहती हो, घर पे रहो। बट उनका ट्रस्ट था तो मैं यहाँ आई, और मैंने भी उनको मेरे पे ट्रस्ट था तो मैंने भी उस बात का वो रखा। हाँ। कि दे ट्रस्टेड मी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच फ्रेंडली बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है। स्पेशली आज के खुश जमाने करने में, के चक्कर में आप अपना रिलेशन खराब मत करो। स्पेशली आज के जमाने में जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से, क्योंकि बच्चों को इतना ज्यादा एक्सपोजर है ना बाहर, मतलब घर से बाहर पैर डालो और उनके पास 100 चीजें हैं करने को। बिल्कुल। वो बच्चा सुधर भी सकता है, स्पॉइल भी हो सकता है, लेकिन वही बात है एंड में जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पे ही आती है ना। बच्चों को प्रेशराइजिंग नहीं करना चाहिए और उनको स्पेस दो। को पढ़ना ही पढ़ना सब कुछ नहीं है, हाँ, और चीजों में भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं भी वही कहने लगी थी कि आज के जमाने में तो इतनी सारी चीजों को हम अपना करियर बना सकते हैं, उनसे अपना ब्रेड बटर अर्न कर सकते हैं। लाइक आज तो मुझे लगता है अब तो पेरेंट्स भी काफी समझते हैं कि किसी ना किसी और चीज को भी अपना प्रोफेशन बनाना। लाइक अब तो म्यूजिक का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बच्चों में, डांस का इंटरेस्ट है, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर बनना तो अब कोई चाहता ही नहीं है। अब पेरेंट्स भी काफी सपोर्टिव हो गए हैं, उनको पता है कि स्टडीज के अलावा भी बहुत कुछ है जो बच्चे अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। हाँ, और मतलब उससे अच्छा खासा कमा सकते हैं अगर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। बात तो वही है, एंड में हमें कमाना ही है ना। पढ़ाई भी हम इसीलिए करते हैं कि हम अच्छी जॉब कर सके, तो अगर हम अच्छा कमा सकते हैं किसी और चीज से भी तो नथिंग लाइक दैट। नहीं, ये तो आज डिस्कस करके काफी चीजें एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ना बहुत सारी चीजें समझ आती हैं। आपके बच्चे बड़े हैं, आपके एक्सपीरियंस मुझे आगे काम आ सकते हैं। इसने अभी उस फील्ड में जाना है, इसको बहुत सारी चीजें काम आ सकती हैं। बाकी इसका ब्रदर छोटा है, वो चीजें काफी कुछ ये भी तो ऑब्जर्व करती है ना। किरत भी काफी चीजें ऑब्जर्व करती है, तभी तो उन चीजों को समझती है, इन डेप्थ वो चीज समझ सकती है कि क्या है ना।
मेरा बेटा देखो कनाडा में पढ़ रहा है। वाह, अब वो कनाडा चला गया है? हाँ जी, वो कनाडा चला गया। वाह। और अब मुझे ये नहीं बोलना पड़ता उसको कि पढ़ो। बच्चे बड़े हो रहे हैं। अच्छा देखो, एक टाइम था आपको उसकी पढ़ाई और उसके गेम्स के लिए फाइट करना पड़ा, बिल्कुल। पर आज उसको उन चीजों की इम्पोर्टेंस पता है। ये एक्चुअली ये हम लोग के लिए रिवॉर्ड है, और मैं उस पे प्राउड फील करती हूँ और वो मुझ पे करता है। ये एक्चुअली रिवॉर्ड है जो उसको भी पता है कि अगर देखो, अगर बच्चे ये रियलाइज करें कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं, उससे बड़ा रिवॉर्ड तो पेरेंट्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता।